हम सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। तो आप सभी को मेरा भाव भरा नमन और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण की इस सब अध्याय के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं प्रज्ञा पुराण दूसरा मंडल छठा अध्याय और श्लोक नंबर 42 के बाद की जो कहानियां चल रही हैं उसके अंदर जो कहानी आती है अंधी, गूंगी, बहरी, केलर। ओके, हाँ, एक मिनट। तो आज जो हम कहानी पे बात कर रहे हैं वो है अंधी, गूंगी, बहरी, केलर। अब ये हेलन केलर का नाम जो है वो हम सब ने सुना होगा। उसके साथ ईश्वर ने, प्रकृति ने इतनी मतलब कि इस पर इतनी परिस्थितियां इतनी अनुकूल कैसी कि ना उसको दिखाई देता था, ना वो सुन सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी। तीनों ही व्यथाओं से वो पीड़ित थी। पर उसकी सूझबूझ और संकल्प बल इतना था कि उसने शिक्षा जो प्राप्त करने का कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही लेती थी। और बुद्धि कौशल इतना कि उसने एमए पास कर लिया था और साथ ही लैटिन, फ्रेंच, जर्मन सब में भाषाओं में प्रवीण थी। घरेलू काम, रोटी बनाने से लेकर कपड़े धोने तक वह भली भांति कर लेती थी। और उसने अपनी कुशलता का जो प्रयोग है केवल अपने लिए नहीं किया, जो उपयोग करना था अपने लिए नहीं किया, लेकिन उसके अलावा भी किया। कैसे? अपंगों की शिक्षा, स्वावलंबन के लिए सारे संसार में भ्रमण करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। उसकी विद्या से प्रभावित होकर कितने ही विश्वविद्यालयों ने उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी। लोग उसे देखकर संसार का 8वां आश्चर्य कहा करते थे। तो कितनी ही खूबसूरत बात है कि देखिए इतनी परिस्थितियां, कुछ सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था, बोल नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एमए पास किया। और कितनी सारी भाषाएं, लैटिन में, फ्रेंच, जर्मन सारी भाषाएं आती थी और उनको डॉक्टरेट की उपाधि थी। आगे चलते हैं एक कहानी की ओर जिसका नाम है सच्ची वफादारी। एक बादशाह ने बहुत सारी शराब पी रखी थी, मदहोश था। और जब मदहोशी की हालत में जो आसपास के घर थे उनके अंदर घुसने का प्रयत्न करते थे और वहां पर वो उपद्रव करते थे, शोर मचा रहे थे। तो उनके साथ उनका एक वफादार नौकर भी था। उसने क्या किया, उनको बढ़ने से रोका और घसीटता हुआ राजमहल में लेके चला गया। जब होश में आए तो दूसरे दरबारियों ने अगले दिन जब होश में आए तो दूसरे दरबारियों ने क्या किया, उस नौकर की शिकायत ली कि आपको जब आप कल रात को शराब पी हुए थे तो ये नौकर आपको घसीटता हुआ लेके आ गया और आके उसने राजमहल में आपको बंद कर दिया। तब राजा ने क्या बोला कि उस व्यक्ति को राज्य मंत्री बना दिया और कहा कि वफादारी इसमें है कि मालिक को गलत रास्ते पर चलने से रोके भी। तो ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम अपने साथियों को, अपने अपने परिवार के सदस्यों को, माता पिता हो, पति हो, हमारा बॉस है जो हम जहाँ जिसकी हम नौकरी करते हैं, यदि वो गलत रास्ते पे चलता है तो उसको हमने गलत रास्ते पे चलने से हमें रोकना भी है। आगे है एक और कहानी आती है शिक्षा पाली जान बचा ली। अब देखिए किसी ने शिक्षा को पाया, उसको अपने जीवन में उतारा और किस प्रकार से जान बताई। ये कहानी पंचतंत्र से है कि यदि हम आपस में मिल जाएं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकते हैं। एक जंगल में एक हिरन, कौवा, कछुआ और चूहा रहते थे। अब बुद्धि विपरीत थी, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक शिकारी जो था वहां आता तो कभी वो हिरन को पकड़ के ले जाता, कभी कौवे को, कछुए उनकी जाति के अन्य लोगों, अन्य जानवरों को उठा के, कभी चूहे को पकड़ के ले जाता। इस प्रकार से उनका जो वंश था लगभग नष्ट हो चुका था। एक दिन कोई वहां पे संत गुजरे, उन्होंने उपदेश दिया कि तुम हिल के रहा करो, फिर ऐसा फिर कुछ नहीं होगा। बोले अच्छा। फिर एक दिन शिकारी आया, अब कोई शिकार नहीं मिला तो उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे चल रहा है तो उसी को पकड़ा और जाल में रखा और चलने लगा। अब तीन मित्र तो कैसे करें, उन्होंने सूझबूझ से मिलजुल कर ऐसी सूझबूझ अपनाई, उसे काम किया। हिरन जो था शिकारी के सामने से ऐसे लड़खड़ाता हुआ चलने लगा, कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया। इस स्थिति का लाभ उठाया कि ये हिरन तो तेज भाग नहीं सकता। शिकारी ने क्या किया, उस कछुए को नीचे रखा जाल के साथ में और हिरन के पीछे भागने लगा। अब जैसे ही वो पीछे भागने लगा तो हिरन तो भाग भाग गया। अब इतनी देर में पीछे से चूहे ने जाल काट दिया और कछुआ भी अपनी जान बचा के झाड़ी में छिप गया।
और बहुत देर तक पीछा करने के बाद जब हिरन पकड़ा नहीं गया, तो जब शिकारी वापस आया तो वहां पे जाल भी कटा हुआ था और कछुआ भी गायब था। अब शिकारी तो वहां पर बड़ा परेशान हुआ। उसे लगता है यहाँ पर कोई भूत रहता है या प्रेत रहता है, जिसने मेरा सब कुछ जो बना बनाया काम था वो बिगड़ गया, क्योंकि वो रोज तो पकड़ के ले ही जा रहा था। अब कहते हैं मित्रता और सूझबूझ के सहारे मनुष्य कठिनाइयां आसानी से पार कर लेता है, जबकि इक्कर प्रकृति और संतुलन खो बैठने वाले छोटे मुसीबत में भी भारी हानि उठाते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कठिन से कठिन मुसीबतें भी यदि हमारे जीवन में आई तो हम उसको किस तरह से पार करें। सबसे पहले शांति से अपने, जब भी कोई परेशानी आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि परेशानी ना आए, जरूर ऐसी परेशानी आएंगी जीवन में। तो उस समय सबसे पहले हमने सूझबूझ से सहारा लेना है और दूसरा मित्र बनाना है। अब हम कहीं भी रहें, देश में रहें, परदेश में रहें, कहीं भी जाएं, और मित्र जो हैं समय के अनुसार जो है बदलते ही रहते हैं। जिस प्रकार से हम ट्रेन में बैठे तो एक स्टेशन पे एक दो व्यक्ति उतर गए, दो नए चढ़ गए, अगला और स्टेशन आया, वो दो उतर गए तो नए आ गए। तो जीवन भी ऐसे ही पड़ाव हैं, जीवन में भी कई पड़ाव आएंगे। जब हम नर्सरी कक्षा में थे तो हमारे मित्र कुछ और थे, जब 10वीं में आए तो मित्र और हैं, जब जॉब में आए तो मित्र और हैं। बनाते ही रहना चाहिए और पुराने मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। ये काम हमें जरूर करना है। अपने मित्रों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन के अंदर, तो उसको और सूझबूझ का, इन दोनों का हमें अपने जीवन में अपनाना है इनको। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 43 कहते हैं दुर्जन कैसे होते हैं, उदंड भर होते हैं, केवल उदंड होते हैं, पराक्रमी नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे पराक्रम और उदंडता, इन दोनों के अंदर अंतर बताया गया है। वे अपराधी वृत्ति अपनाकर आक्रमण कर सकते हैं और किसी सृजनात्मक कार्य में लगन पूर्वक देर तक टिके नहीं रह सकते। अब दुर्जन कैसे होते हैं कि वो उदंड होते हैं, पराक्रमी नहीं होते, और वो अपराधी प्रवृत्ति को अपनाकर आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन यदि उनको कोई क्रिएटिव काम दे दिया जाए तो वो उसको लगन पूर्वक देर तक बैठकर कर नहीं सकते। वस्तुतः वो समाज के शत्रु हैं। इसके लिए धैर्य और मनोबल चाहिए। अब किसके लिए मनोबल चाहिए, धैर्य और मनोबल? जब हम कोई हमें रचनात्मक कार्य करते हो, कुछ हम क्रिएटिव काम करते हैं, उस समय हमें धैर्य भी चाहिए और मन का बल भी चाहिए। अब आगे लिखते हैं, आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से महान कार्य बन पड़ते हैं। अब आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कष्ट सहकर भी उन्हें करते रहने का संकल्प इन्हीं कारणों से मिलता है। हम कोई भी काम करते हैं और उसको निरंतर करते रहें, लगातार का संकल्प हमें किस कारण मिलता है, आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से मिलता है। ऐसी मन स्थिति होने पर असफलता की स्थिति में भी निराशा नहीं आती। यदि हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तब भी मन में निराशा बिल्कुल नहीं आती, और प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस वो बना ही रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस और अटूट मनोबल के सहारे ही संसार के महान कार्य बन पड़े हैं। अब पराक्रमी लोग हैं, उनके जो 3 गुण यहाँ पे बताए, पराक्रम वाला व्यक्ति, देखिए यहाँ पर 2 बातें बताई, एक सज्जन है और एक पराक्रम। एक सज्जनता, सज्जन है लेकिन पराक्रमी भी होना चाहिए, तो उसमें सज्जन व्यक्ति में 3 गुण होने चाहिए। अथक श्रम, बिना थके वो श्रम करे, मेहनत करे। अदम्य साहस, खूब साहसी होना चाहिए, और उसका मनोबल कैसा होना चाहिए, अटूट, टूटना नहीं चाहिए। उसके सहारे ही वो महान महान कार्य कर सकता है। अब देखिए इसका अर्थ बताया, बहुत सुंदर अर्थ है। पराक्रम सौजन्य के साथ ही निभता है। हम सज्जन हैं, पराक्रम भी उसके साथ ही निभेगा। सज्जनता कभी उद्धत उच्च श्रृंखलता को आश्रय नहीं देती। यदि आप सज्जन हैं तो आप कभी उद्धत नहीं होंगे, उद्दंडी नहीं होंगे, उच्च श्रृंखल, ये ऐसे गुण किसी व्यक्ति में नहीं हो सकते जो कि वो सज्जन है। सौम्य होना ठीक है, आप बड़े नम्र स्वभाव के हैं, विनम्र, आपका विनम्रता आपका गुण है, बड़े सौम्य हैं, ये बातें ठीक है, परंतु अनीति को सह कर नहीं, ये बात नहीं चलेगी यहाँ पर। उसके लिए पर्याप्त साहस, संकल्प बल होना चाहिए ताकि दृढ़ता से उदंडों से जूझा जा सके। विनम्रता युक्त पराक्रम ही वस्तुतः महामानवों के लिए अभीष्ट है।
हमारा पराक्रम कैसा होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसके साथ जुड़ा हो, ऐसा गुण जो है ये महामानवों के गुण बताए जा रहे हैं। यह मानवीय गुण मानवीय चेतना के उस अमृत के समान है जिसके सहारे दुर्जन समुदाय को भी बदला जा सकता है। ये जो मनुष्य के अंदर गुण बताए गए, अथक श्रम, अदम्य साहस, अटूल अटूट मनोबल, इसके सहारे क्या है, जो दुर्जन समुदाय है, जो लोग अच्छे नहीं हैं, हमें लगता है कि वो समाज को उदंड लोग हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको भी बदला जा सकता है यदि किसी के अंदर ऐसा पराक्रम है तो। अटूट लगन और धैर्य के सहारे वह ये भी कर दिखाते हैं। तो इसमें एक कहानी दी गई, और उसके बाद एक और, ठीक है, 2-3 कहानियां हैं बहुत ही सुंदर। हम इसको शॉर्ट करके पढ़ लेते हैं कि एक बार वैशाली क्षेत्र में बड़ा आतंक बढ़ा हुआ था कि वहां पर जो मनुष्य है वहां पे रह नहीं सकता था। लोग अपना घर बार छोड़ के सुरक्षित स्थानों के लिए भागने लगे, इधर उधर चलने लगे। वहां पर कुछ ब्राह्मण भी रहते थे, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग था। वो नीति धर्म की बातें बहुत करते थे, इसलिए आक्रमण भी उन पर ज्यादा होते थे। तो उन सब ने सोचा कि हम सभी जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में जाके शरण ले लेते हैं। वहां पर वो चले गए, गौतम ऋषि के आश्रम में रुके। अब वो सारी इतनी सुंदर व्यवस्था थी गौतम ऋषि के आश्रम में कि उनको देव ऋषि नारद आए, उनको बड़ा सम्मानित किया, बहुत कुछ उनको प्रशंसा की, अब उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो ये देखा जब ब्राह्मण लोगों ने कि भाई ये जो इनको मान मिला, सम्मान मिला, न्यूज़पेपर में उनके लिए खबरें आ गई और उनके ऊपर सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं गौतम ऋषि की। ये सम्मान किसके कारण मिला? यदि हम लोग नहीं आते तो इनकी व्यवस्था को कौन जानता? तो हमारी वजह से ही तो इनको श्रेय मिला है, तो ये श्रेय तो हमको मिलना चाहिए था। तो अब मन के अंदर क्या आ गई? ईर्ष्या। जब ईर्ष्या आ गई तो कि क्या ईर्ष्या थी कि हमारे कारण गौतम ऋषि ने श्रेय कमाया। अब उन्होंने रातों रात षड्यंत्र रचा कि अब हम इनको किस प्रकार से नीचा दिखाएं। ये जो ईर्ष्या है, जब हमारे साथी आगे बढ़ते हैं तो हम उनकी खुशी में खुश नहीं होते, वहां पर हम प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, ईर्ष्या आ जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब हम इनको नीचा दिखाएंगे। षड्यंत्र कैसा था कि एक कहीं हुआ है, एक मृत गाय उनको मिली, उन्होंने लाकर आंगन में डाल दी और आवाज घोषणा कोहराम मचा दिया। कैसा कि गौतम ऋषि ने इस गाय को मारा, वो हत्यारा है, पापी है और इसका भंडाफोड़ हम सब करेंगे, ऐसी आवाजें करने लगे, उद्दंडता दिखाने लगे। अब जब गौतम ऋषि योग साधना से उठे तो इतना शोर देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा मन में कि ये जो ब्राह्मण मेरे पास आए हुए हैं आगंतुकों के रूप में, इनको विदा कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि मूर्धन्य जनों को ईर्ष्या अन्य अन्यों की अपेक्षा अधिक घातक और व्यापक परिणाम उत्पन्न करती है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति मूर्धन्य स्तर के हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मण श्रेणी के जानते हैं, यदि वो लोग ईर्ष्या करते हैं तो वो अन्यों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है और उसके जो परिणाम है वो भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जहां रहते थे वहीं चले जाएं। अपनी ईर्ष्या के कारण आपने जिस क्षेत्र को कलुषित किया था उसे स्नेह सौजन्य के सहारे सुधारने का नए सिरे से प्रयत्न करें। यही हुआ। जो कलुषित क्षेत्र था वो पुण्य पवित्र हो गया। महापुरुष ऐसी ही रीति नीति को अपनाते हैं। आगे एक और बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है, स्वाज्यर का उपकार। अब एक व्यक्ति है, जर्मनी की कहानी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर। स्वाज्यर उनका नाम है। वो अनेक विषयों में ग्रेजुएट थे, अच्छी तनख्वाह पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अफ्रीका के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनको ना ही शिक्षा मिलती है, ना ही चिकित्सा मिलती है। तो इसके लिए उन्होंने बिना, और साथ में ये भी देखा कि उनको दासों की तरह पकड़ा जाता है और उनको बेचा जाता है। तो उन्होंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। बड़ी कठिनाइयां उनको सहन करनी पड़ी और वो आजीवन इस कार्य में लगे रहे। और जिस इलाके में वो रहे और जहां भी रहे, सभ्यता का प्रचार करते रहे कि मानव जो है मानव का दास नहीं बने, उसको भी शिक्षा मिले, उसको भी चिकित्सा मिले। बहुत ही खूबसूरत कहानी।
आगे एक उन्होंने ही एक पुस्तक भी लिखी है, यहाँ पर लिखा है गुरुदेव ने। इसको नाम है, एक इंग्लिश में इनका नाम है, टू हुम वी से एनिमल्स, कि जिन्हें हम जानवर कहते हैं। उनका एक उदाहरण देकर उन्होंने एक समझाया यहाँ पर। देखिए कहानी आगे भी चल रही है। बच्चे के प्रति बतखों का स्नेह, इसको कंटिन्यू किया। किस प्रकार से उदाहरण दिया कि पशु पक्षी तक अपने समुदाय की सेवा के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक उदाहरण किया कि जिन्हें हम जानवर कहते हैं, उस पुस्तक के अंदर ये कहानी आई थी, टू होम वी से एनिमल्स, कहानी का नाम है, पिक्चर का, पुस्तक का नाम है उनकी। तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था कि मैं शाम को घूमने गया, एक झील के किनारे कुछ जंगली बतख बतख जो थी वो जल में जो है वो क्रीड़ा कर रही थी, पानी में तैर रही थी, कुछ बाहर बैठी थी, कुछ जो कीड़े बीन बीन के खाती रहती हैं, ऐसा काम चल रहा था। और जो जितने भी पक्षी हैं वो शाम को 5 बजे जंगल में एक तरफ वो उड़ के चले जाते थे। उस दिन क्या हुआ, एक माली से एक बच्चे के पंख जो थे वो कट गए। अब जो सब सांझ का समय हो गया था, सभी पक्षी उड़कर अपने घर की ओर जाने लगते, तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा तो उड़ नहीं पाया। तो अब वो थोड़ी देर क्या आकाश के चक्कर काटते रहे, फिर वो नीचे उतर आए। जब उन्होंने देख लिया और वो वहां पर कब तक रहे, जब तक कि उस बच्चे के पंख नहीं निकल आए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन सभी पक्षियों ने भी उस बच्चे के बड़े होने तक, उसके पंख आने तक उसका इंतजार किया। कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, उसको दूसरे लोग समझते हैं कि इनमें तो कोई साहस नहीं है, इनमें कोई पराक्रम नहीं है, वो दुर्बल समझ लेते हैं। कहते एक कहानी दी कि एक भैंस थी, बड़ी उपद्रवी थी, रस्सा तुरा के भाग जाती थी और जिस खेत में घुस जाती उसी को कुचल के रख देती थी, किसी के बस में नहीं आती। तो एक बालक ने उसके पास अपने घास को लिया और उसे अपने सिर पे रखा और उसके पास गया। जब भैंस जो थी, नेचुरल है कि वो घास की ओर जाएगी, जब घास की ओर गई तो उसने मौका देखकर उसके ऊपर बैठ गया, उसको डंडे से पीट पीट कर उसको उसके बाड़े तक ले गया। ये कहानी क्यों बताई गई कि जो उदंड हमें दिखाई देता है शक्तिशाली है, वस्तुतः वो शक्तिशाली होते नहीं है। एक कहानी आती है वीर अशुपति की। अशुपति ने अपने राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के जितने भी नागरिक थे उन्हें बहुत स्वस्थ बनाया, वीर बनाया, बहादुर नागरिक बनाया। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति काना, कुबरा, दीन, हीन, आलसी नहीं दिखाई देता था। वो क्या करते थे कि जैसे ही किसी बालक का जन्म होता, उसको अपने राज्य के अधिकारी जो थे उनको अपने नियंत्रण में ले लेते। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो थे अशुपति स्वयं किया करते थे। उनका हर युवक कैसा होता, बड़ा चरित्रवान, बलशाली, दृढ़, शौर्य और संयम की प्रतिमूर्ति थी। हर शिष्य, हर स्टूडेंट उनका ऐसा होता था। अब कहते हैं आगे कि सम्राट पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से जब इनकार कर दिया था, उस समय सिकंदर ने सोचा कि जो आसपास के छोटे छोटे राज्य हैं, इन्हें ही क्यों ना हड़प लिया जाए। तो उसने क्या किया कि अमृतसर के समीप एक रावी नदी थी, उसके किनारे ये जो राजा अभी बात की अशुपति, उसका राज्य था। अब सिकंदर ने सोचा कि भाई इनकी वीर गाथाएं उसने सुन रखी थी कि इनको हम जीत नहीं सकते। तो उसने क्या किया, रात के समय आक्रमण किया और सोए हुए सैनिकों के ऊपर उसने हमला बोल दिया। और जब हमला बोल दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो राज्य था सिकंदर के नियंत्रण में आ गया। अब उसने संधि कर ली। संधि हुई तो उसके अंदर एक समारोह आयोजित किया गया कि चलो हाँ एक समारोह रखते हैं, तो जैसे प्रीति भोज रख लेते हैं इस तरीके से। अब अशुपति क्या करते थे, अपने साथ 4 कुत्ते जो थे अपने साथ रखा करते थे। उसके लिए उनके जो कुत्ते थे बड़े फेमस थे, सभी जानते थे कि बड़े खूंखार हैं। जब वो दरबार में पहुंचे तो कुत्ते भी उनके साथ थे। सिकंदर ने तो उन पर व्यंग्य किया, मजाक बनाया उनका कि ये भारत के कुत्ते हैं। अशुपति ने कहा हाँ, ये छिपकर आक्रमण नहीं करते, शेरों से भी मैदान में लड़ते हैं।
और यदि आप इस बात को नहीं मानते तो इसका आयोजन हो जाए, एक तरफ शेर और एक तरफ कुत्ते, कुत्ता और शेर का, कि जो एक उन्होंने जो उन्होंने मजाक किया था उनके ऊपर कि ये भारत के कुत्ते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, ये छिपकर किसी के ऊपर हमला नहीं करते और ये शेर से भी आक्रमण कर सकते हैं, इतने बहादुर मेरे कुत्ते हैं, तो मेरे व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दो। तो उसने बोला ठीक है, मुकाबला करा देते हैं, एक तरफ शेर और एक तरफ दो कुत्ते। लड़ाई छिड़ गई, देखिए बहुत सुंदर बात है, वृतांत है ये वाला। लड़ाई छिड़ गई, शेर ने कुत्तों को लहूलुहान कर दिया और कुत्तों ने भी शेर के छक्के छुड़ा दिए। अब उसने दो कुत्ते और छोड़ दिए। अब शेर जो था भागते ही बना, लेकिन कुत्तों ने क्या किया, शेर के शरीर में ऐसे दांतों को चुभा दिया कि अब शेर जो था भाग नहीं सका, वहीं गिर गया। अब अश्वपति ने यहाँ पे ललकार दी, एक आवाज दी जोर से कि महाराज, आपकी सेना में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जो इस कुत्ते को शेर से अलग कर दे, यदि है तो वो सामने आए। कई योद्धा उठे, कुत्तों की टांग पकड़ पकड़ के खींचने लगे। कुत्तों की टांगे टूट गई, लेकिन दांत नहीं छुड़वा सके, ऐसा बल उनके अंदर दिखाया। 7 फुट लंबे अश्वपति ने अपने अंग रक्षक को उन्होंने इशारा किया, वो उठ के शेर के पास गए और एक ही झटके में कुत्ते को अलग कर दिया। तो उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन कर दिया कि देखो, तुमने छिपकर आक्रमण किया था, यदि सामने से आक्रमण करते, तुम्हारे सारे योद्धा एक तरफ, मेरा एक योद्धा एक तरफ, एक झटके से उसने कुत्ते को शेर से अलग कर दिया। अब देखिए, सिकंदर ने युद्ध जीत लिया, पर जो सच्चाई थी, यथार्थ था, उसके सामने उस संधि के अंदर भी सिर झुका के बैठा था। कितना बड़ा बल! कहते हैं जो दुर्जन है वो दंड हो सकते हैं, जो सज्जन है वो पराक्रमी होते हैं, उदंड नहीं होते, उच्च श्रृंखल नहीं होते, सड़कों पर खड़े होकर सरकार की बसों को नहीं जलाते, ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो अपने देश के लिए अहितकर हो। जो हमारे देश की संपदा है, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, वायुयान है, इन सब की रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। अपने पराक्रम को, अपने साहस को, अपने बल को, उनको बचाने में प्रदर्शन करना, उनको नुकसान करने में नहीं। आगे एक और आते हैं, मनुष्य की तलाश। एक व्यक्ति किस प्रकार से फकीर अपने हाथ में दिन के अंदर 2 मशालों को लेकर बाजार में चला गया और हर दुकान के सामने जाके ठहरता और आगे चल पड़ता। अब किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि बाबा, तुम दिन के अंदर 2 जलती हुई मशालें लेकर क्या खोज रहे हो? तो बोले, मैं मनुष्य को खोज रहा। बोले, इतनी भीड़ में आपको कोई मनुष्य नहीं मिला? बोले, नहीं। मैं मनुष्य किसे कहता हूँ? मनुष्य वो है जिसमें काम की वासना और क्रोध की अग्नि ना हो, जो इंद्रियों का दास ना होकर उनका स्वामी हो, और क्रोध के आवेश में आकर अपने लिए और दूसरों के लिए आग की लपटें उभारने का यत्न नहीं करता। कि कैसा हो व्यक्ति जिसके अंदर काम की वासना ना हो, क्रोध की अग्नि ना हो, अपनी इंद्रियों का दास ना हो, बल्कि स्वामी हो, और क्रोध के आवेश में आकर वो अपने लिए और दूसरों के लिए नुकसान नहीं करे, वैसा व्यक्ति नहीं। अर्थात शरीर भले ही गर्म हो, लेकिन मस्तिष्क, उसका दिमाग, उसके कारण कैसे हो, दूसरों को भी शीतल करने वाले हो, अपने आप को भी शीतल रखे, दूसरों को भी शीतल करे। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे बातें बताएगी। आगे आती है बात अहिंसा की। अहिंसा किसे कहते हैं? पराक्रम का अर्थ यह है कि सौजन्य बनाए रखकर अनीति से मोर्चा लिया जाए। अब यहाँ पर हमने मोर्चा भी लेना है। पराक्रम का अर्थ क्या है? अपनी सज्जनता को बनाकर रखना है और अनीति से हमने बदला भी लेना है, मोर्चा भी लेना है। एक बार गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियों ने शिकायत करते हुए किशोरीलाल भाई से पूछा कि कुछ लड़के हमसे छेड़छाड़ी करते हैं, हम रास्ते में चलना भी हमारा मुश्किल है, बताइए हम उसका प्रतिकार कैसे करें? तो किशोरी भाई बोले, क्यों, तुम कर नहीं सकती? बोली, ये तो हिंसा होगी ना, यदि हम किसी को मारेंगे तो। बापू तो अहिंसा की बात करते हैं, तो हम उनसे कैसे उनको मारें, कैसे उनको हटाएं अपने रास्ते से? तो किशोरी लाल ने कहा, तुम्हारे पैरों में चप्पल तो होते हैं, खोल को उसी उसी को मार दो। लड़कियों ने कहा कि हम तो आपसे वो उपाय जानना चाहते हैं जो अहिंसात्मक हो।
बोले अच्छा ऐसी बात है, आप ऐसे करो जाके महात्मा गांधी जी से पूछ लो, बापू से पूछ लो। अब लड़कियां बापू के पास गई और किशोरी लाल जी की बात दोहरा दी कि बापू भाई साहब बोलते हैं कि अपनी चप्पल उठा के लड़कों को जड़ दो। तो महात्मा गांधी ने बोला कि वो चप्पल की बात बोल रहे थे कि तुम्हारे पास डंडा नहीं, लकड़ी नहीं, चाकू नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। यदि कोई तुम्हारे साथ दुष्टता करता है, बुरी हरकत करता है, तो उसका बदला लेना, उसकी पिटाई होनी चाहिए, उसको दंड मिलना ही चाहिए। इसको अहिंसा ही कहते हैं। जब मक्खी मच्छर खटमल हमें ही काटने लग जाए तो क्या हम उनको पुचकारेंगे, उनको प्यार से चलाएंगे, या जोर से उनको मार देंगे, या दवाई डालेंगे, आसपास सफाई रखेंगे इसको हटाने के लिए? तो हमें प्रतिकार करना ही होगा। कैसे? सज्जन सज्जन भी हो और पराक्रमी भी हो, दोनों को लेकर। तो यहाँ पर लिखते हैं गुरुदेव कैसे लिखते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए इसे अहिंसा ही कहूंगा। अवांछनीय तत्वों को परास्त करने से तो उनसे पीड़ित कई लोगों का त्राण होगा। केवल तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, अनेकों की रक्षा होगी। अनेक लड़कियों का आना जाना यहाँ पर सुगम हो जाएगा। तो हमें अनीति का प्रतिकार जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिशोध का कुचक्र कहते हैं, कभी कभी नीति और अनीति की मर्यादा को समझे बिना पराक्रम का दुरुपयोग किया जाता है। अब हम समझते नहीं हैं नीति क्या है, अनीति क्या है। उसकी मर्यादा को समझे बिना ही जो हमारा पराक्रम है उसका दुरुपयोग कर दिया जाता है। इसके दुष्परिणाम एक बड़े वर्ग को भुगतने भुगतने पड़ते हैं। केवल जो उस परिणाम का, अब मान लो किसी एक व्यक्ति ने बुरा काम किया, पूरी जाति को, जैसे द्रौपदी ने कटु वचन दुर्योधन से कह दिए थे, तो उसका परिणाम क्या, केवल द्रौपदी को भुगतना पड़ा या पूरे महाभारत की रचना हो गई? तो एक बड़े वर्ग को भुगतने पड़ते हैं। इसकी कुछ उदाहरण दिए। द्रोणाचार्य द्रुपद की राज्यसभा में कुछ लेने गए थे, क्योंकि वो तो आचार्य के रूप में काम कर रहे थे और द्रुपद राजा था। उससे कुछ मांगने गए थे, याचना करने गए थे कि गुरुकुल में मुझे कुछ धन चाहिए, और उनको मित्र कह के संबोधित भी कर रहे थे। द्रुपद ने उनका तिरस्कार कर दिया। ये बात द्रोण के मन में चुभ गई। उन्होंने पांडवों से दक्षिणा मांगी कि द्रुपद को पराजित करके रस्से से बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। वैसा ही हुआ, पर दोनों पक्षों का विद्वेष अपने अपने स्थान पर आजीवन बना रहा। जो मन में कटुता थी वो जीवन भर बनी रही। दोनों ही आपस में जो मित्रता, एक साथ बचपन में पढ़े थे, लेकिन वो मित्रता पुनः वापस स्थापित ना हो सकी। आगे एक और कहानी दी। पांडवों ने अश्वत्थामा मर गया की अफवाह फैलाकर द्रोणाचार्य की मृत्यु कर दी। ये बात हम सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक झूठी अफवाह फैलाई थी, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन था? मारा किसे था भीम ने? अश्वत्थामा हाथी को। लेकिन एक आवाज दी गई, झूठ बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि सच में ऐसा हुआ, बोले हाँ। अश्वत्थामा बोले मेरा पुत्र, उन्होंने बोला हाँ। यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला। अब जो है आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए, अब अपने पिता का बदला लेने के लिए पांडवों के 5 पुत्र मार डाले थे। जैसे ही महाभारत का अंतिम समय था युद्ध का, उस समय उसने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला था। अब द्रौपदी ने प्रतिशोध की, जो प्रतिशोध की ज्वाला थी, उसके पास लाया गया पकड़ के अश्वत्थामा को कि बताइए, अब आप बताओ। द्रौपदी के पास क्योंकि 5 पुत्र मारे गए थे, तो उसकी माँ के पास लाया गया। तो बोले बताओ इसको क्या दंड दें? तो उन्होंने वहां बोला था कि माता, किसी के बच्चों की मृत्यु होती है तो उसका कष्ट उसकी माँ से ज्यादा कौन जान सकता है। तो अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करा दिया था। क्यों? ताकि ये जो, जिससे कि जो प्रतिशोध की जो भावना है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती ना रहे, वो जो बुरा चक्र है उसको यही तोड़ दिया जाए। इस प्रकार से कहते हैं कि समय पर सौजन्य ने पराक्रम के साथ समन्वय बिठाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। ये वास्तविक धर्म आचरण था। यहाँ पर द्रौपदी की बात बताए कि उसने यहाँ पर सज्जनता को अपनाया, और ये उसका साहस ही था, पराक्रम ही था कि उसने अश्वत्थामा को, जो जिसने कि उसके 5 पुत्रों को मार दिया था, उसको भी यहाँ पर उसने क्षमा कर दिया। ये वास्तविक धर्म का आचरण था। एक और छोटी सी कहानी है, हमारे पास 3 मिनट है।
पराक्रम की सार्थकता, श्रमशीलता, लगन, प्रचंड संकल्प के बल के समन्वय के कारण ही होती है। यदि हम पराक्रमी हैं, तो हमारे अंदर 3 गुण होने चाहिए, श्रमशील हो, लगन हो, निरंतर काम करते हैं, और प्रचंड संकल्प का बल हो। संकल्प बल किस प्रकार से? भगवान राम ने संकल्प किया, निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाई प्रण की। उन्होंने एक यहाँ पर इसी को यहाँ पर वो करते हैं, उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान राम ने एक संकल्प लिया, क्या? कि निश्चरहीन, विहीन कर दूंगा। किसको? धरती को। राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने काम भी किया। कैसे किया उन्होंने? यहाँ पर 1-2 उदाहरण हैं कि मैं ऐसे ओरल बता देती हूँ, शब्दों के साथ नहीं लेते। कि जिस प्रकार जब शूर्पणखा उनके पास आई, तो उन्होंने उसको जो नाक कान के विहीन किया, तो साथ में ये लाइन आती है तुलसीदास जी की कि रावण को चुनौती दे डाली। उस समय तो रावण ने सीता का हरण नहीं किया था, लेकिन रावण, क्योंकि निश्चर जितने भी निशाचर थे वो कहाँ से आ रहे थे, उनको उनको रूट कोज क्या था, उनका मूल क्या था, कहाँ से उत्पन्न हो रहे थे, उसको नष्ट करने के लिए रावण को वहां पे चुनौती दी। जब मारीच को हिरण बन के जब वो आया था, तो भगवान राम तो अवतार प्रक्रिया के अंतर्गत आए थे। वो तो उसको देखकर ही समझ गए थे मारीच को, क्योंकि मारीच को वो कब से जानते थे? जब तारका का वध हुआ था, सुबाहु का वध हुआ था, मारीच को उन्होंने बिना फर का बाण मारा था, मारकर उसको कहाँ फेंक दिया था? समुद्र के किनारे। कि उनको मालूम था कि समय आने पर रावण को मारने के लिए ये सहयोग करेगा, कि ये उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस समय उठाकर उसको कहाँ फेंका था? समुद्र के पास फेंक दिया था, कि यही मारीच जो है वो समय आया था। तो ये जो है संकल्प का बल, 3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहला श्रमशील होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और हमारे अंदर संकल्प का बल होना चाहिए। जो चीज हमने संकल्प किया, छोटे छोटे संकल्प हम क्यों करते हैं? हम नमक नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, आज निराहार निर्जला एकादशी है, सारे व्रत करते हैं ना। किस लिए? ताकि जो हम बड़े व्रत करें, जब बड़ा संकल्प करें, तो हमें एक अभ्यास हो, जीवन में अभ्यास करने के लिए ही हम छोटे छोटे संकल्प जो हैं हम करते चले जाते हैं। तो आगे हम इसी श्रृंखला में हम आगे इसको निरंतर निरंतर लगातार लगन से, अपने बल से हम निरंतर प्रज्ञा पुराण को समझते, समझाते, अपने जीवन में उतारते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी त्रुटि है वो हमारी है, और जो भी अच्छाई है वो सब गुरुदेव की है। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है प्रज्ञा पुराण को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बारंबार धन्यवाद। आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय जो है इसके अंदर हमारे साथ बैठकर चर्चा में लगाया। जय